Good morning, student. This is class 7, subject math. So today we are going to start the new lesson. That lesson number, I think 5 it is. That's lines and angle. So today we are going to see the only introduction parts on the for lines and angle. So the topic and subtopic covered in the lines and angles are there is a we are going to see the introduction, then the related angle, complementary angle, supplementary angles, adjacent angle, linear pair, vertically opposite angle, then pairs of line, intersecting line, transversal, angle made by the transversal, transverse of parallel line, and checking for parallel lines. So children, here the lesson lines and angle is very important because the same lesson in 9th grade is also सेम लेसन है यहाँ 9 ग्रेड में सेम लेसन है लाइन्स एंड एंगल लेसन नंबर 6. अगर आपका यहाँ पर ये अगर ये बेसिक पार्ट अगर आपका अच्छी तरह से कवर हो गया, स्पेशली ये पेयर्स ऑफ लाइंस, तो ये सब का इस्तेमाल अभी तो आपको ये सब चीजें करनी है. उसके बाद ये इसमें के दो इम्पोर्टेंट एंगल्स तैयार होते हैं, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा. लेकिन 9th ग्रेड में भी सेम ही पार्ट से, तो आपको ये लेसन इतनी अच्छी तरह से करना है कि जिसकी वजह से आपको ये लेसन बहुत इजी होना चाहिए. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज कम्पेयर टू अलजेब्रा, बिकॉज अलजेब्रा ज्योमेट्री से दो पार्ट रहते हैं. अलजेब्रा पार्ट आपने देखा है, जैसे आपने इंटीजर, राशि नंबर, ये जो लेसन देखे ये सब अलजेब्रा में आता है. ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऐसे जो भी पार्ट है ये सब कहाँ पर आते हैं, ज्योमेट्री. तो आज हम जो देखेंगे ये ज्योमेट्री का पार्ट देखने वाले हैं. तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि एज कम्पेयर टू अलजेब्रा ज्योमेट्री ये बहुत इजी होता है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ लॉजिकली थिंक किया जाता है, लॉजिकली उसके आंसर निकाले जा सकते हैं, लॉजिकली आपको इसको कन्वे करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है. अगर आप इसको जितनी अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. अगर आपको एक बार नहीं समझ रहा है तो आप उसको 2 बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, लेकिन ट्राई करो कि यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आप टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करो, आप रेफरेंस बुक इस्तेमाल करो, आप इंटरनेट वेब यूट्यूब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, और आप मेरा भी वीडियो आप देखते हो आप, और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की. जितना आप ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे. तो आई होप मैंने जो भी आपको कहा है आपको समझ में आया होगा. सो जस्ट स्टार्ट आवर लेसन लाइन्स एंड एंगल. सो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के एपिसोड में. चलो देखते हैं. तो आवर फर्स्ट पार्ट इज लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लाइन्स यानी क्या होता है. तो लाइन्स मीन्स व्हाट? A line is a straight figure which doesn't have an end point and extends infinitely in the opposite direction. तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि आपको इजीली वो समझ में आए. तो लाइन यानी क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट फिगर. ये ऐसी स्ट्रेट फिगर होती है जिसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, और जो एक्सटेंड होते हैं इनफाइनेटली. इनफाइनेटली का मीनिंग क्या होता है? इट इज एक्सटेंड न्यूमरेबली, यानी उसको एक्सटेंड होता है, उसका जो रुकती नहीं, वो चलती रहती है. ओके, दिस इज कॉल्ड इनफाइनेटली. ओके, और दोनों ये एक तो स्ट्रेट फिगर होते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये एक्सटेंड होती रहती है, उसे कहा जाता है लाइन. तो ये है लाइन की डायग्राम. और जो लाइन इस तरह से भी आती है जिगजैग मोशन में, तो ये लाइन नहीं होती, ये क्या होता है, कर्व लाइन. इसे कहा जाता है कर्व लाइन. ओके बेटा, तो आपको लाइन के बारे में एक्चुअली आपने 4th ग्रेड से आप पढ़ रहे, तो आपको लाइन्स के बारे में 4th ग्रेड से पता है. 4th में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी होंगी, 5th में भी लिखी होंगी, 6th में भी लिखी होंगी. तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन लिख के दी है आप लोगों को. ओके, चलो अब देखते हैं हम रेस के बारे में. सो रेस यानी क्या होता है? रेस मीन्स अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन. रे क्या होता है? रे इज अ स्ट्रेट लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड मूव्स इन वन डायरेक्शन. रेस क्या होती है? इज अ स्ट्रेट लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन मूव्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो क्या होती है, मूव होते हैं. जैसे आपका रेनबो आपने देखा होगा कि रेनबो में आप क्या करते हैं, जैसे धनुष से छोड़ते हो तो स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके धनुष के बांध से, है ना. आर्चरी में आपने देखा होगा, है ना बेटा. तो एक स्टार्ट से शुरुआत है, जैसे आप उसको रिलीज करते हो सामने जाता है, इन वन डायरेक्शन जाता है. हाँ, कभी कभी कर होता है, बिकॉज
ये लाइन नहीं है, ये रे नहीं है, लेकिन वो एक का एग्जांपल ऑफ रे आप बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइन सेगमेंट. So लाइन सेगमेंट क्या है? A portion of line form with two definite point. यानी कोई भी लाइन है, सपोज अगर ये एक लाइन निकाली मैंने, यहाँ पर मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P और एक ले लिया Q. सो PQ जो स्ट्रेट लाइन में आती है, PQ जो स्ट्रेट लाइन में आती है, सपोज ये होगी लाइन, स्ट्रेट लाइन. ओके, इसके पहले स्ट्रेट लाइन थी. सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया A, ये पॉइंट को दे दिया B. तो इसको ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो जॉइनिंग पॉइंट है ए बी को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या बन गया, यानी लाइन के स्पर्श से मैंने ए बी को ले लिया, इसलिए ये क्या होगा इसमें लाइन सेगमेंट. द पोर्शन ऑफ द लाइन फॉर्म विथ टू डेफिनेट पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. A line is a one dimensional figure. Correct? लाइन क्या होती है? It is a one dimensional and it has no thickness. उसकी कोई thickness नहीं होती. और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि लाइंस, रे, ये जो है ये सबसेट है लाइन की. लाइन सबसे बड़ी और इसके सबसेट कौन है? एक है रे और एक है लाइन सेगमेंट. उसके ही ये पार्ट है, तो उसे कहा जाता है सबसेट. ओके, तो ध्यान में आपको द पोर्शन ऑफ दैट लाइन फॉर्म विथ two definite point is called a line segment and it is a one dimensional figure. Okay, then angles. angle यानी क्या? एंगल यानी क्या? सपोज दो रे, ये एक रे जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, मैं इसके ऊपर एक दूसरा रे निकालता हूं इस तरह से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट देता हूं मैं पी, तो सॉरी ए, और इसका एंड पॉइंट देता हूं मैं पी. तो दो रे को ज्वाइन करने, कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होता है. द टू रे विच इज ज्वाइन बाय द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसमें, और आप और एक चीज बोल सकते हैं, व्हेन वी ज्वाइन टू लाइन सेगमेंट एट अ सिंगल पॉइंट. जब दो लाइन सेगमेंट को सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन किया जाता है, जैसे पॉइंट बी को, द एंगल इज फॉर्म. Or we can say an angle is a combination of two line segment at a common end point. ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है. एंगल इज अ कॉम्बिनेशन है जिसको मिलाया जाता है टू लाइन सेगमेंट एट अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसका कॉमन एंड पॉइंट होता है बी. दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जिस बी को क्या कहते हैं? वर्टेक्स. ओके, of the angle and the two line segment are sides or arm. ये BC और AC को क्या कहते हैं? sides और arm. एंगल को डिनोट किया जाता है, इसमें दो तरीके से डिनोट किया जाता है. एक सिंगल वर्टेक्स में, तो इसको लिखा जाता है एंगल बी, ये सिंबल है एंगल का, एंगल बी. और इसको थ्री वर्टेक्स में भी लिखा जाता है, दैट इज एंगल. अब वर्टेक्स कौन है? बी है यहाँ पर. सी और ए वर्टेक्स नहीं, बी, जहां पर कॉर्नर तैयार होता है वो होता है वर्टेक्स. तो बी है, तो इसको ये होगा सिंगल वर्टेक्स में लिखना. आप थ्री वर्टेक्स में कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है सी बी, एंगल सी बी है, इसको रीड किया जाता है एंगल सी बी है. और इसको ही लिखा जाता है एंगल, आप सी बी ए लिखे या ए बी सी लिख सकते हैं, इसको ए बी सी. सो वी कैन डिनोट एंगल बाय सिंगल वर्टेक्स एंगल बी, और थ्री वर्टेक्स एंगल सी बी ए और एंगल ए बी सी. करेक्ट बेटा? So let's start. We can go ahead. Now we are going to see the types of, क्योंकि एंगल्स है तो एंगल्स के टाइप्स रहेंगे. तो यहाँ पर 6 टाइप्स के एंगल है. सबसे पहले है एक्यूट एंगल, देन ऑब्टूस एंगल, देन राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल एंड देन फुल एंगल. ऐसे 6 पार्ट है इसके. तो सबसे पहले देखेंगे हम एक्यूट एंगल. आपको पता है एक्यूट एंगल के बारे में. व्हाट इज एक्यूट एंगल? ऐसा एंगल जिसकी डिग्री लेस देन 90 डिग्री होती है, उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल. द एंगल, इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल. देन ऑब्टूस एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्टूस एंगल. ये आपको सबको पता है. देन राइट एंगल, एन एंगल इज एग्जैक्टली एट 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली जिसकी डिग्री 90 डिग्री होती है उसे कहा जाता है क्या? राइट एंगल. जैसे ये, दिस इज द डायग्राम ऑफ राइट एंगल.
करेक्ट, और इसको इस तरह से नोटेशन दिया जाता है, तो ये जो नोटेशन इसे कहा जाता है राइट एंगल. ओके, then a straight angle, if an angle is exactly 180 degree then it is called straight angle. Example simple है, ये है आपका एंगल, सपोज इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये हो गया बी, और यहां से ये एंगल तैयार हुआ इसलिए इसको ओ नाम दिया. सो AOB इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, उसकी मेजर आती है 180 डिग्री. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके, देन अब हम देखेंगे इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या, इफ एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, जिसका एंगल की मेजर 180 डिग्री से ज्यादा है बट 270 डिग्री से कम है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल. ओके, और बाद में आता है फुल एंगल. फुल एंगल की डायग्राम अगर आपको मैं बताऊं तो ये कुछ भी नहीं, ये है फुल एंगल, दिस इज कॉल्ड फुल एंगल. ये हो गया एंगल आपका ओ, सपोज ये पहली आर्म है AO, और इसके ऊपर से मैंने दूसरा आर्म निकाला इसके ऊपर, ये मूव हुआ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पर मूव हुआ, तो इसको नाम देते हैं B. सो दिस AOB इज कॉल्ड फुल एंगल, यानी OA से इसकी शुरुआत है, ये मूव हुआ और वापस अपने पोजीशन पे वापस आ गया, विच ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन विच इज द इनिशियल आर्म विच मूव in a clockwise direction and occupy the same position at OA at OB, then angle AOB is called full angle and that measure is 360 degree. उसकी मेजर कितनी होती है, 360 डिग्री की मेजर होती है. अब यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम, जैसे एक्यूट एंगल की डायग्राम, एक्यूट एंगल जैसे विच इज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल विच हैज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑप्टिक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, एंड द स्ट्रेट एंगल अभी मैंने बताया कि द स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ मेजर ऑफ एग्जैक्टली 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल यानी जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, एंड द फुल एंगल विच मूव्स फ्रॉम इनिशियल आर्म टू द फाइनल आर्म and the same position is called the what full angle. Okay, अब इसके जो और important part है एंगल के रिलेटेड वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो ये सब चीजें क्या है और ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है कि अगर दो एंगल आपके पास दिए हैं, सपोज एक एंगल दिया मैंने 60 डिग्री का और दूसरा एंगल दिया मैंने 30 डिग्री का. अब इस 60 डिग्री और 30 डिग्री की एडिशन करो, कितनी होती है 60 प्लस 30 यानी कितना, सॉरी 30 यानी कितना हो गया 90. जब कोई भी दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री होती है तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. The sum of the measure of two angle is 90 degree is called complementary angle. Okay. अब now we are going to see the supplementary angle. तो क्या होता है complementary angle? जिस किसी भी दो एंगल की एडिशन अगर 90 डिग्री होती है तो उसे कहा जाता है complementary angle. Now let's check about the supplementary angle. Supplementary angle. Suppose I have one angle. Suppose 30 डिग्री. एक 30 डिग्री का एंगल है और मेरे पास एक ऑब्टूस एंगल है विच मेजर इज 150 डिग्री. कितनी डिग्री का है? इट इज 150 डिग्री. अब इन दोनों की एडिशन करो, 150 प्लस 30 इट्स इक्वल टू 180. यानी जिस किसी भी दो एंगल की एडिशन, मेजर की एंगल की एडिशन अगर 180 डिग्री आती है तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल. द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल यानी क्या होता है? सपोज आई हैव वन एंगल, ये है एक एंगल, इस एंगल में मैंने और एक रे ड्रॉ कर दिया अपने तरीके से, एक रे ड्रॉ कर दिया. ओके, ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी और इसमें एक मैंने बीच में वर्टेक्स से एक रे निकला ओ सी. दिस एंगल ए ओ सी, एंगल कौन सा बेटा? एंगल ए OC और एंगल BOC इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. ये दो एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल AOC और ये जो दूसरा है इसको कहा जाता है BOC. एंगल AOC और एंगल BOC को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल. अब इसे एडजेसेंट एंगल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज एंगल AOC में एंगल
AOC एन एंगल BOC को एडजेसेंट एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें O वर्टेक्स जो है कॉमन है, यानी इट हैज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। यहाँ पर आर्म कौन है कॉमन? OC। AOC में OC आता है, BOC में OC आता है, सो OC इज द कॉमन आर्म। और तीसरी कंडीशन है बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, इसके अंदर कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, यानी AO एंड OB आर ऑपोजिट, ये दोनों इंटीरियर में नहीं आते। ओके, सो इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो क्या होता है एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल्स मीन टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ linear pair. Linear pair यानी क्या? A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common side are opposite ray. अब यहाँ पर देखो OB और ये नॉन कॉमन साइड है क्या? नहीं, ये इधर है, ये ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पर नॉन कॉमन साइड ऑपोजिट रे का मीनिंग ये होता है, जैसे सपोज ये है आपकी एक डायग्राम। ओके, इसमें मैं और एक रे निकालता हूं। सो चिल्ड्रन हियर we can say this is the adjacent angle। चलो इसको नाम देता हूं मैं एंगल AOB and this is C। So here again AOC and BOC angle AOC and angle BOC is called adjacent। ये दोनों एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर की डेफिनेशन देख रहे हैं, इसमें देखो लीनियर पेयर में क्या तैयार हो गया, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल तैयार हो। क्यों? बिकॉज इट हैज अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड बट नो कॉमन इंटीरियर। इन दोनों में भी कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन इसको लीनियर पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन आर्म तो है, लेकिन जो नॉन कॉमन साइड है, ये जो है नॉन कॉमन साइड AO और OB, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों कैसे? एक दूसरे को ऑपोजिट है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है एडजेसेंट एंगल में ये नहीं होता है, नो कॉमन साइड ऑन ऑपोजिट साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं आप एडजेसेंट एंगल। लेकिन यहाँ पर लीनियर पेयर में सेम डेफिनेशन है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म बट नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन यानी जो सेम नहीं है, AO और OB आर डिफरेंट आर्म है, लेकिन ये दोनों भी कैसे? ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में। ऐसा नहीं कि OB इधर है तो OA इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। OB इधर है तो OA यहाँ पर, तो ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कौन है? ओनली OA एंड OB। सो हेंस इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ये डायग्राम आपको, सब डायग्राम या इसकी निकालनी है, आपको ये लिखना है, ये आपने भूलना नहीं। ये सब ये जो डायग्राम नीचे की, ये आपके ऊपर की डेफिनेशन 1 2 3 4 6 एंगल के लिए, वो आपके डेफिनेशन के बाद आपको डायग्राम निकालनी है। और यहाँ पर आपको जो अभी मैंने डायग्राम निकाल के बताई, वही डायग्राम निकाल के आपको इसको कंप्लीट करना है। अब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। When two line intersect, the vertically opposite angles are so formed। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन निकाली मैंने, ओके, और ये एक लाइन निकाली, ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। ये इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल तैयार हुआ है, एक एंगल हुआ गया यहाँ पर तैयार बेटा, दिस इज वन एंगल एंड इसके ऑपोजिट में है ये, इसे कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन दोनों को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन द सेम वे यहाँ पर और एक एंगल तैयार होता है, दिस इज और दिस वन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रहते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, दे बोथ आर द इक्वल्स। ओके, सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी क्या होता है? व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट, the vertically opposite angles are formed and they are equal, hence it is called vertically opposite angle। I hope you understand this video. Thank you very much.